राम कथा केकई और मंथरा का कुचक्र भाग 2। केकई के प्रश्न उसके हृदय में तीर से चुभ गए। उसने कहा, राम लक्ष्मण की कुशल पूछती हो, अपने लाडले के बारे में नहीं पूछती। मैं तो तुम्हें महारानी समझती थी, उसी के बल पर भूली फिरती थी। वह सहारा भी चला गया। कौशल्या राजमाता हो जाएंगी। कुशलता उनकी और उनके बेटे की है। उत्सव की तैयारियां धूमधाम से हो रही हैं। यदि विश्वास न हो तो झरोखे से झांककर अटलांटिका पर चढ़कर स्वयं देख लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। केकई ने कहा, इसमें बुरा मानने की बात क्या है? राम का राज्याभिषेक तो होना ही चाहिए। हमारे सूर्यवंश की यही रीति है। बड़ा भाई राज्य का अधिकारी होता है और छोटे भाइयों को आजीविका मिलती है। राम मुझे बहुत प्यारे हैं, मैंने कभी उन्हें दूसरा नहीं समझा। मंथरा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि को क्या कहूँ, जो अपनों को पराया और परायों को अपना समझती हो। समय बदल जाने पर अपने भी पराये हो जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं। सूर्य कमल का उसी समय तक पोषण करता है जब तक वह सरोवर में रहता है। तुम बड़ी भूली हो, अपना भला बुरा तो समझती ही नहीं, फिर तुम्हें तो लोग बुद्धिमती कहते हैं। खेद है कि तुम्हें जरा सी भी बात समझ में नहीं आती। यदि राम का राजतिलक हो गया तो कौशल्या राजमाता बन जाएंगी, उनकी तूती बोलेगी। ईश्वर ना करे वह दिन देखना पड़े। कुबड़ी की बातों से केकई को रोष आ गया। उसने डपट कर कहा, तू कैसी बातें करती है? क्या तू घर में फूट डालना चाहती है? सावधान, फिर कभी ऐसी बातें ना करना, नहीं तो मैं तेरी जीभ निकलवा दूंगी। लोग सच कहते हैं, लंगड़े लूले काने कुबड़े बड़े खोटे होते हैं, और यदि वह स्त्री हो तो महान दुष्टा, और यदि दासी हो तो दुष्टतम। रानी की रोषपूर्ण बातें सुनकर दासी चुप हो गई। उसने समझा निशाना चूक गया, पर वह कच्ची गोली खेलने वाली न थी। उसने वह अस्त्र निकाला जो चूकने वाला न था। उसने तिरिया चरित्र फैलाया और कहने लगी, रानी कुछ नहीं, यह तो मेरे भाग्य का दोष है। मैं लोगों के भले के लिए कहती हूँ और उन्हें बुरा लग जाता है। हाँ, मैं सच कहती हूँ। सच बातें कुछ कड़वी होती हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं जो लोग, वही अच्छे लगते हैं। स्वामिनी, मैं सब तरीके से अभागन हूँ। भगवान ने मुझे क्रूप ही नहीं बनाया, पर आजीवन दासी बना दिया। मैंने पूर्व जन्म में बड़े पाप किए थे, उन्हीं का फल भुगत रही हूँ। यदि मैं भी सुंदरी होती तो किसी की रानी होती। मैं आपका अहित नहीं देख सकती। राम को राजा होने में मुझे उसी की आशंका है, इसलिए यह बात कह दी। वह मेरी भूल है। और ऐसा कहकर वह रोने लगी। भाग्य बड़ा प्रबल होता है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। उस समय मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है। वह जिधर चाहता है उसे उसी तरफ ले जाता है। केकई बड़ी बुद्धिमती थी, उसकी बुद्धि पर लोगों को गर्व था। महाराज उससे प्राय सम्मति लिया करते थे, पर आज वह दासी के कुचक्र में फंस गई। मंथरा का जादू उस पर चल गया। वह कहने लगी, मंथरा तू आखिर कहना क्या चाहती है? तो उसने कहा, देखो अभी तक राजमहल में तुम्हारा ही बोलबाला था, तुम्हारी धाक जमी थी। राजा तुम पर प्रसन्न थे, सब तुम्हारे थे। कौशल्या को ये बातें खटकती थीं, उन्हें मौका न मिला। अब वह तुम्हारी जड़ उखाड़ने पर तुली हुई है। केकई ने पूछा, यदि राम का राजतिलक हो भी गया तो उसमें मेरी क्या हानि? तुझे भरत की कसम है, सच सच कहना। मंथरा ने कहा, यदि राम राजा हुए तो कौशल्या राजमाता होंगी, उनकी तूती बोलेगी, तुम निकाल के फेंक दी जाओगी, तुम्हें कोई भूल कर भी ना पूछेगा। मंथरा की बातें सुनकर भाभी विपत्ति की आशंका से केकई थर-थर कांपने लगी। उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। उसकी दशा देख दासी समझ गई कि तीर निशाने पर बैठ गया है। केकई ने कहा, मैं सारा जीवन नहर में काट दूंगी, पर सापत्नी की सेवा ना करूंगी। शत्रु के वश में रहने से अच्छा तो मर जाना है। मैं कटार मारकर मर जाऊंगी या विष पीकर सो जाऊंगी। रानी को उद्विग्न देख मंथरा ने बड़े कोमल स्वर में कहा, रानी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, अभी बिगड़ा ही कुछ नहीं है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, उन्होंने गणना करके बताया है कि राजा तो भरत ही होंगे। बस अब यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। रानी ने कहा, एक नहीं 1000 कहो, तुम मेरे भले की बात कहती हो, मैं उसे क्यों नहीं सुनूंगी। एक नहीं 1000 कहो, तुम मेरे भले की कहती हो तो मैं उसे क्यों नहीं सुनूंगी। तुम्हारे कहने से तो मैं कुएं में भी गिर सकती हूँ, अग्नि में जल सकती हूँ, पुत्र को छोड़ सकती हूँ, पति को त्याग सकती हूँ। बताओ क्या करना है? उसने कहा। मंथरा ने कहा, यदि याद हो तो तुमने
एक दिन कहा था कि राजा के पास मेरे 2 वरदान रखे हैं। राजा तुम्हारे बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकते। वे आज रात को तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। उसी समय तुम उन वरदानों की याद दिला देना और उनसे एक से भरत को राजगद्दी और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। इससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा और रास्ते का कांटा भी निकल जाएगा। लेकिन एक बात की गांठ बांध लो, राजा जब राम की कसम खा लें तभी वरदान मांगना। ऐसा ना हो कि जल्दी में तुम्हारे मुंह से कुछ का कुछ निकल जाए और राजा उसे टाल जाए। कैकेयी ने कहा, तुम बड़ी चतुर हो, इसलिए तो मैं तुम्हें विचक्षणा कहती हूँ। वरदान की बात तो मैं भूल ही गई थी, तुमने अच्छी याद दिलाई। मैंने तुम्हारी बात गांठ बांध ली है। अच्छा, मैं कोपवन में चली जाती हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। यदि राजा आए तो कह देना कि मेरे सर में दर्द है।